क्या आपके बच्चे को भी बार बार खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है, ज़ुकाम हो जाता है या फिर सीने में बलगम जमा हो जाता है, सीटी जैसी आवाज़ आती है और आपको डर लगता है कि कहीं फ्यूचर में अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन 3 तरीकों को फॉलो करके अपने बच्चे को अस्थमा होने से बचा सकते हैं, कैसे आप उनके फ्यूचर को प्रिवेंट कर सकते हैं कि आगे चलकर उनको अस्थमा की दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अस्थमा की प्रॉब्लम है क्या, इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, तभी तो आपको समझ आएगा कि कहीं आपके बच्चे को इनिशियल स्टेज में अस्थमा तो नहीं हो रहा है। तो अस्थमा आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, यानी कि ये आपके सांस की नली को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग की वजह से उसका एरिया श्रिंक हो जाता है और फिर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ये तो बेसिक बात हो गई अस्थमा की। अब हम बात करते हैं कि आपके बच्चे ऐसा क्या करें जिसकी वजह से अस्थमा से बच सकते हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप उनको धूल धुएँ से बचा कर रखिए। अगर आप पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हैं या जहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो तुरंत आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करिए अगर पॉसिबल है तो। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो वो एयर इनहेल कर रहे हैं अभी पॉल्यूटेड, आगे अगर आप शिफ्ट करते हैं तो उसकी वजह से उनको फ्रेश एयर मिलेगी तो उनके लंग्स डैमेज नहीं होंगे, एयर पैसेज में इन्फ्लामेशन नहीं होगी, स्वेलिंग नहीं होगी, तो फ्यूचर में आपके बच्चों को अस्थमा भी नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो आप फॉलो करवा सकते हैं अपने बच्चों से वो है उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर। आप उनको ऐसी चीज़ें दीजिए जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। अगर विटामिन सी की कमी है तो आप वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप उनको गर्म पानी दीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ मत दीजिए जिससे सांस लेने में तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ने लगे या जिससे चांसेस है फ्यूचर में अस्थमा की प्रॉब्लम हो। साथ में आप उनका रेगुलर चेकअप भी कराते रहिए। स्पूटम अगर आ रहा है यानी कि बलगम अगर आ रहा है तो आप स्पूटम टेस्ट भी कराइए और देखिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, टीबी की समस्या तो नहीं है, और साथ में अस्थमा का ध्यान ज़रूर रखना है। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतने ज़्यादा इम्यून होंगे। आजकल के माँ बाप क्या गलती करते हैं कि बच्चे को घर में बंद करके रखते हैं। अब उसकी वजह से क्या है, बाहर का एक्सपोज़र नहीं मिलता, और जब बाहर का एक्सपोज़र नहीं मिलेगा तो वही बच्चे कुछ टाइम के बाद जब बाहर धूल मिट्टी में जाते हैं तो फिर वहाँ पे उनको एलर्जी की दिक्कत होती है। पॉलिन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है, धूल से एलर्जी हो जाती है, इवन आप ध्यान दीजिएगा अगरबत्ती की स्मेल से भी एलर्जी होती है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचाना चाहते हैं तो उनको फिज़िकल एक्टिविटी करने दीजिए, शाम को बाहर खेलने के लिए भेजिए ताकि एलर्जी की प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो, अस्थमा की दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं आपके बच्चे को वेदर चेंज होते ही सर्दी जुकाम तो नहीं हो जाता, या फिर बार बार किसी भी रीज़न से सर्दी खांसी की प्रॉब्लम अगर हो रही है तो इसको सही डॉक्टर से सही टाइम पर दिखाकर ठीक कर लीजिए, नहीं तो आगे चलकर अस्थमा अटैक में ये प्रॉब्लम बदल सकती है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। अगर फ्रीक्वेंटली उनको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो। इन सब के अलावा बच्चे अक्सर आइसक्रीम की ज़िद करते हैं, ये आपको अवॉइड करना है। आइसक्रीम नहीं देनी है, साथ में फ्रिज का ठंडा पानी बंद कर दीजिए और जो भी आप उनको दे रहे हैं गर्म खाना दीजिए ताकि अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है भी तो वो टाइम के साथ ठीक हो जाए, फ्यूचर में अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके बच्चों को लेकर। अगर अभी भी थोड़े बहुत डाउट हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।